दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ले रखे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको कंप्लीट कर लें। देखिए यूट्यूब से आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको बीच में से नहीं देखना चाहिए कोई भी लेक्चर। अगर कोई चैप्टर पढ़ना है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, चाहे यहाँ से पढ़ें चाहे दूसरे चैनल से पढ़ लें। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से देखना है, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 35 प्लस 1 और दूसरा दे रखा है 2 की पावर 40 प्लस 1 का एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य क्या है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ए टू जेड आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है इस टाइप से, जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे पावर दे रखा है उनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे पावर कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, और यहाँ पे पावर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ पे पावर दे रखा है 35 और दूसरी पावर दे रखा है यहाँ पे 40। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना मैंने सिखा रखा है, 2-3 तरीके बता रखे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस देखेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 5 का आएगा। तो मेरे भाई एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 5। और चेक करने का तरीका भी बता रखा है। तो चेक कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे एचसीएफ 5 है तो दोनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करवाते हैं, यानी कि 35/5, 5 सत्ते 35 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। और 40 को देख लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे तो 5 अट्ठे 40, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 5। इतनी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये चीज मैंने पहले लेक्चर में आपको बता रखी है। तो मेरे भाई अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे बेस जो है समान है, यानी कि आधार समान दे रखा है, यहाँ भी 2 दे रखा है, यहाँ भी 2 दे रखा है, और +1 दे रखा है यहाँ भी, और +1 दे रखा है यहाँ भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख लेना है। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और जो एचसीएफ निकाला है हमने पावर का, उसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे पावर बना देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और +1 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों जगह +1 दे रखा है। ठीक है, बस ये काम करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 +1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। तो मेरा भाई बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए यहाँ पे करा रहा हूँ, और काफी अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं मानता हूँ इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है 5 की पावर 42 - 1, 5 की पावर 44 - 1 का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ भी आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बेस यहाँ पे 2 दे रखा था और यहाँ पे दे रखा है 5, और यहाँ पे प्लस दे रखा था, यहाँ माइनस दे रखा है। बाकी तो सेम है, कुछ नहीं करना है, वही काम करना है। पावर का क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो इतना काम तो कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल लेंगे। यहाँ पे तो 2 नंबर दे रखा है, यानी कि 42 दे रखा है और 44 दे रखा है। तो 42 दे रखा है, 44 दे रखा है, डिफरेंस करेंगे तो कितने का आएगा, 2 का आएगा। और ये 2 जो है यानी कि 42 को डिवाइड करेगा, 44 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई। तो एचसीएफ क्लियर हो गया, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस दे रखा है समान, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 उतार लेंगे। और जो पावर यानी कि जो हमने एचसीएफ निकाला है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 5 की पावर 2, और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे -1 दे रखा है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। प्लस दे रखा होता तो +1 कर देते। इतनी बात क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 - 1, यानी कि आपको आंसर इस टाइप में दे रखा है तो इस टाइप में देख लेंगे। ये मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आएगा। अगर देखिए इस टाइप से दे रखा होता तो 24 आता। बाकी आपका आंसर इस फॉर्म में दे रखा है, 5 का स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर -1, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 3 की पावर 17 + 1, 3 की पावर 19 + 1 का एचसीएफ क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पावर दे रखा है 17 और यहाँ पे पावर दे रखा है 19। तो मेरे भाई यहाँ पे 17 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 19। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे, 2 का आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर ये एचसीएफ 2 सही है तो यहाँ पे 17 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 19 को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे होगा ही नहीं। देखिए पूर्णतः डिवाइड होगा, 2 के टेबल से काटेंगे तो कभी नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगी वैल्यू, यानी कि एचसीएफ 2 आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई HCF हो जाएगा 1। और मैंने आपको बता रखा है जब भी आपको अभाज्य संख्याएं दिखाई दें तो उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जो खुद से कटें और 1 से कटें, वो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 17 देखिए खुद से तो कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा, और 1 से कटेगा ओनली। ठीक है, 19 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो इनका HCF सीधा सीधा आप देख सकते थे कितना हो जाता, 1 हो जाता। ये चीज मैंने बता रखी है आपको, अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखे होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बेस यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ भी 3 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और प्लस में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे +1 दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बेस समान नहीं दे रखा है। अगर आपको बेस समान नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बेस को समान करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर कितना दे रखा है, 42 दे रखा है +1, और दूसरा दे रखा है 4 की पावर 20 +1, तो दूसरा दे रखा है 4 की पावर 20 +1। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेम बना सकते हैं, यानी कि 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करें तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 20 +1, और स्क्वायर में यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सीधा सीधा गुना हो जाएगा, पावर की पावर का क्या होता है, गुना हो जाता है सीधा सीधा। तो यहाँ पे कितनी पावर हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर आ जाएगा यहाँ से 40 +1। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर 42 दे रखा है, यहाँ पे पावर 40 दे रखा है। तो पहला पावर दे रखा है 42, दूसरा दे रखा है 40। तो यहाँ पे HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस देख लें, 2 का आएगा, और ये 2 जो है इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा, 40 को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा मेरे भाई 2। तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी बेस समान है और यहाँ भी बेस समान है, दोनों जगह बेस समान हो गया। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और +1। तो देख सकते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 4 + 1 यानी कि 5 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 5। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर 3, और 3 की पावर दे रखा है 333 +1, कॉमा 3 की पावर 3 और उसकी पावर दे रखा है 334 +1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही सीखना है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये 3 की पावर 333 को ले लेना है, और 3 की पावर 334 को उठा लेना है। तो यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, 3 की पावर 333, और दूसरा दे रखा है 3 की पावर 334। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 3 की पावर 333 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से ले लेंगे 3 की पावर 333, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल आसान हो गया। देखिए यहाँ भी बेस समान है, यहाँ पे बेस दे रखा है 3 और यहाँ पे बेस दे रखा है 3, तो दोनों को यानी कि बेस समान है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये जो आपको दे रखा है 3 की पावर 333 यहाँ पे लगा देना है, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 333 +1। तो मेरे भाई ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, SSC CGL Tier 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बस यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है आपको डराने के लिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पे 2 पाइप दे रखे हैं 1.5 मीटर, और दूसरा पाइप दे रखा है 1.2 मीटर। हमसे बोला गया है कि इन दोनों पाइपों के ऐसे टुकड़े करने हैं
जो कि समान लंबाई के हो और कुछ भी वहां पे शेष ना बचे, पूरा पूरा जो हो जाए कट हो जाए, ठीक है, और समान लंबाई के टुकड़े कट होना चाहिए, ये आपसे बोल रखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा एचसीएफ लेना है। एचसीएफ क्यों लेना है वो भी समझ लेंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एचसीएफ क्यों लेना है। तो मेरे भाई यहाँ पे एक छड़ मान लेता हूँ मैं, यानी कि एक पाइप बना लेता हूँ 10 मीटर का। तो मैंने ये पाइप बना दिया 10 मीटर का, जिसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर, और एक दूसरा पाइप बना लेता हूँ जिसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर। इस टाइप से मैंने मान लिया इसको, ठीक है। तो इसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपको क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, और ऐसे टुकड़े करने हैं जो कि समान लंबाई के हों, और इन पाइपों में से कुछ भी शेष बचे नहीं, यानी कि कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, सभी पूर्णतः कट जाना चाहिए और समान लंबाई के पाइप कटने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए 2 मीटर के पाइप बनाएंगे, यानी कि 2 मीटर के टुकड़े करके देखें। तो यहाँ पे देखिए 2 पंजे 10, यानी कि 5 टुकड़े बन जाएंगे ऊपर वाले से, और कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, पूरा पूरा पाइप कट जाएगा, यानी कि 2-2 मीटर के कितने पाइप बन जाएंगे, 5, यानी कि 5 पाइप बन जाएंगे। और नीचे वाले को देखें, 2 के टुकड़े करेंगे तो यहाँ पे कितने टुकड़े बनेंगे, 2 सत्ते 14, यानी कि 2 सत्ते 14, 14 मीटर में कितने टुकड़े बन जाएंगे, 7 टुकड़े हो जाएंगे पाइप के। लेकिन 1 मीटर यहाँ पे बच जाएगा, शेष बच जाएगा। देखिए सभी टुकड़े हमारे हो रहे हैं 2-2 मीटर के, एक बच जाएगा आपका 1 मीटर का। तो सभी टुकड़े जो हैं समान लंबाई के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक शेष बच गया, यानी कि 1 मीटर का रह जाएगा। तो 2 मीटर के तो हम कर नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, 3 मीटर के करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 मीटर का पाइप दे रखा है, 3-3 मीटर के कितने पाइप निकल जाएंगे, यहाँ से 3 निकल जाएंगे, 3 3 9 होता है, तो 3 पाइप तो कट जाएंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पे 1 मीटर जो है शेष रह जाएगा, और वो शेष नहीं रहना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ पे 3 मीटर का भी हम पाइप नहीं कट कर सकते, तो 4 मीटर देख लेते हैं। तो मेरे भाई 10 मीटर का जो पाइप दे रखा है, 4 मीटर के आप कितने पाइप कट कर सकते हैं, मैक्सिमम बताइए, 2 ही कर सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8, तो 8 मीटर हो जाएगा, फिर 2 मीटर बच जाएगा यहाँ पे शेष। तो 4 मीटर का भी हम कट नहीं कर सकते। तो अब कितने का करेंगे, 5 का करके देख लेते हैं। तो 10 में से 5 के टुकड़े कितने निकल जाएंगे, देखिए 5 5 के 2 टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 का हो जाएगा, ये भी 5 का हो जाएगा, यानी कि 2 टुकड़े हो गए हमारे 5 मीटर के। और नीचे वाले में देखेंगे, देखिए ऊपर हमने 5 5 के टुकड़े कर लिए, दो, कुछ भी शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है, यानी कि पूरा पाइप कट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 15 मीटर दे रखा है, यहाँ पे 5 मीटर के ही करने हैं आपको, समान लंबाई बोल रखा है, तो 5 मीटर के ही करेंगे इसके भी। तो यहाँ पे देखिए कितने टुकड़े हो जाएंगे, 5 5 के 3 टुकड़े कट हो जाएंगे। तो मेरे भाई 5 5 के यहाँ पे 3 टुकड़े कट हो जाएंगे, और कुछ भी शेष बचेगा, यहाँ पे नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जो टुकड़ा कट करेंगे वो कितनी लंबाई का करेंगे, 5 मीटर का। तो मेरे भाई सभी टुकड़े क्या हो जाएंगे, 5 5 मीटर के हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर के टुकड़े करेंगे तो पूर्णतः पाइप जो है दोनों पाइप कट जाएंगे और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5 मीटर है क्या, तो 5 मीटर क्या है, यहाँ पे दोनों का एचसीएफ है, देख लेंगे कैसे है एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर, और दूसरा पाइप दे रखा है 15 मीटर। आप यहाँ पे एचसीएफ निकालें, तो 2-3 तरीके बता रखे हैं एचसीएफ के। तो पहले भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस करें, 15 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे एचसीएफ ये हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। और ये है क्या, 5 मीटर, एचसीएफ ही तो है। तो मैंने आपसे यही तो बोला था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 5 5, यानी कि 5 मीटर के आपका क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 मीटर के टुकड़े कितने टुकड़े हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितने टुकड़े होंगे, यानी कि 10 मीटर का जो लंबा सा पाइप दे रखा था इसमें कितने हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे। और 15 मीटर का जो पाइप दे रखा था इसमें कुल मिला के कितने पाइप कट जाएंगे, 5 5 मीटर के 3 हो जाएंगे। तो दोनों में देखेंगे कितना पाइप हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 पाइप बन जाएंगे 5 5 मीटर के। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे पूछा है दोनों पाइपों में से काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई पूछी है। यानी कि आपसे क्या पूछा है, सीधा सीधा एचसीएफ पूछा है। देखिए घुमा फिरा कर पूछा है, लेकिन पूछा तो आपसे एचसीएफ ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले पाइप की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.5, और दूसरे पाइप की लंबाई दे रखी है यहाँ पे 1.2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से निकाल लेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पे डिफरेंस करें, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.5 में से क्या करेंगे, 1.2 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.3। यानी कि आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट ना आए। मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकता था कि यहाँ पे एचसीएफ निकाल लो,
फिर आपके दिमाग में आएगा एचसीएफ क्यों निकालना है, यानी कि पता तो होना चाहिए कि हमें एचसीएफ क्यों निकालना है। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। देखिए आपको ये तो पता चल गया कि 0.3 का जो है पाइप कट करना है, यानी कि दोनों पाइपों में से कितना कितना कट करना है, 0.3 के टुकड़े कर देने हैं। तो आपको ये तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पाइपों की संख्या बता दो कि 0.3 के कितने पाइप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पाइप की लंबाई दे रखी है 1.5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा। तो मेरे भाई 1.5 को क्या करेंगे, 0.3 से डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 3 पंजे 15, यानी कि 0.3 के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 5 टुकड़े हो जाएंगे 1.5 में। जो आपको बड़ा पाइप दे रखा है 1.5, यानी कि इस लंबाई का पाइप दे रखा है, उसमें से 0.3 के कितने पाइप निकाल देंगे, 5 पाइप निकल जाएंगे, ठीक है, और जो कि 0.3 के ही होंगे सभी पाइप। अब यहाँ पे देखेंगे 1.2 दे रखा है, इसमें देखेंगे 0.3 के कितने पाइप निकल जाएंगे, तो आपको डिवाइड करना है। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 3 चौक 12, यानी कि 4 पाइप इस वाले पाइप से कट जाएंगे छोटे छोटे। तो देख सकते हैं कुल मिला के कितना पाइप हो जाएगा, 9 पाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से किया था। बाकी आपसे पूछा क्या गया था, यानी कि टुकड़ों की लंबाई पूछी गई थी 0.3, जो हमने निकाल ली। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए मेरे भाई क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है आपको कुछ भी। तो मेरे भाई अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पहले वाले की तरह है। उसमें क्या पूछा गया था, टुकड़ों की लंबाई पूछी गई थी और यहाँ पे पूछा गया है टुकड़ों की संख्या। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे बोल रखा है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे समझ लेंगे, वह बिना कुछ बर्बाद किए मतलब कुछ भी यहाँ पे शेषफल नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ यहाँ पे शेष रह जाएगा तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना है, 10, 15, 20 का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ क्यों लेना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एचसीएफ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। जो भी हम टुकड़ा कट करेंगे उस टुकड़े की लंबाई पता चल जाएगी कि इस टुकड़े की कितनी लंबाई है, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस लंबाई के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10, 15, 20 का एचसीएफ निकालेंगे। तो मेरे भाई 10 और 15, 20 का एचसीएफ निकालेंगे। 2-3 तरीके बताए मैंने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से निकाल लेंगे। 10 और 15 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 5 का आ जाएगा। और 15 और 20 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 5 का आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा एचसीएफ मिल जाएगा 5, क्योंकि दोनों जगह सेम दे रखा है। अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। ये एचसीएफ तीनों को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि टुकड़े की लंबाई आपको पता चल गई कि कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो जो भी हम टुकड़ा कट करेंगे वो कितनी मीटर का होगा, 5 मीटर का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टुकड़े की लंबाई आपको समझ में आ गई कि 5 मीटर हो जाएगी। अब आपसे ये नहीं पूछा गया है कि टुकड़े की लंबाई बताइए, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे टुकड़ों की संख्या बताइए कि कितने टुकड़े हो जाएंगे 5-5 मीटर के। तो यहाँ पे देख लेंगे, सीधा सिंपल दे रखा है। तो मेरे भाई 10 मीटर का टुकड़ा बना, यानी कि पाइप बना दिया मैंने, लोहे की छड़ दे रखी है, तो यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर। अब यहाँ पे देखिए 5 मीटर के कितने, यानी कि कितना कट कर सकते हैं, तो 2 छड़े निकल जाएंगी यहाँ से। तो 5 मीटर की 2 छड़े बनेंगी यहाँ से, तो 2 छड़े यहाँ से बनेंगी। अब 15 मीटर की छड़ दे रखी है दूसरी, तो 15 मीटर में से कितने, यानी कि कितना बन जाएगा, 5-5 मीटर की 3 पार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी 15 मीटर की। और 20 मीटर दे रखा है, तो मेरे भाई 20 मीटर की छड़ दे रखी है, तो इसमें से 5-5 के कितने पार्ट निकल जाएंगे, 4 पार्ट निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 4 पार्ट हो जाएंगे उस छड़ के। तो ये दे रखा है आपको 20 मीटर। तो देख लेंगे, काउंट कर लें कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9 हो जाएगा। तो आपको ये सब ऐसे नहीं करना, आपको सीधा सीधा क्या करना है, इस 5 से तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 10/5 करेंगे प्लस, और 15/5 करेंगे प्लस, 20/5 कर देंगे। इसको सॉल्व करें, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो यहाँ पे ऐड करें, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका 9, यानी कि जो टुकड़ों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 9। तो 5-5 मीटर के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 9 टुकड़े हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। ये सब मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बाकी ये सब नहीं करना है आपको, यहाँ पे ये करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई आज जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना, इसको नोट करते रहना है साथ साथ में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज कितनी बड़ी दे रखी है, इस लैंग्वेज से नहीं डरना है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कराने के लिए मैं भी इसको 10 सेकंड में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपसे बोल दूंगा सीधा सीधा 21, 42, 63 का एचसीएफ ले लीजिए और उस एचसीएफ से तीनों संख्याओं को डिवाइड करके उसको ऐड कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाई रटने का तरीका, हमें रटना नहीं है, समझ के करना है। अगर एक बार समझ के कर लेंगे फिर आपको भी 10 ही सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है, एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। आपसे पूछा गया है डिब्बों की संख्या। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर और 63 लीटर। तो इस दूध को क्या करना है, आपको डिब्बों में पैक करना है और इस टाइप से पैक करना है कि एक डिब्बे में ओनली एक तरीके का दूध हो, यानी कि मिक्स नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 21, 42, 63 का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्यों लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक डब्बे में कितना दूध पैक करना है। तो सबसे पहला काम रहेगा 21, 42, 63 का एचसीएफ लेना। तो यहाँ पे दे रखा है 21 और दे रखा है यहाँ पे 42 और दे रखा है 63। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो डिफरेंस मेथड से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, 21 का। तो यहाँ पे 21 और 42 और 63 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी आएगा 21 का। और आपको चेक करना है कि एचसीएफ सही है या नहीं है। तो एचसीएफ क्या करेगा, तीनों को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तियां 63, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि एक डब्बे में कितना दूध पैक करना है, 21 लीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 21 लीटर, ठीक है। तो मेरे भाई एक डब्बे में ओनली 21 लीटर दूध पैक करना है। मेरे भाई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है 21 लीटर गाय का दूध। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, 21 लीटर दूध पैक करना है एक डब्बे में। तो यहाँ से गाय के जो दूध दे रखा है उससे कितना डब्बा बनेगा, ओनली एक डब्बा बनेगा, क्योंकि 21 लीटर ही दूध दे रखा है तो पूरा पूरा पैक हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 21 लीटर पूरा पैक हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका यानी कि काउ मिल्क हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख देंगे काउ मिल्क, यानी कि पूरा दूध यहाँ पे पैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली 21 लीटर ही दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है 42 लीटर टोंड दूध। तो 42 लीटर दे रखा है तो यहाँ पे कितने डब्बे बन जाएगा, यानी कि 21 दूनी 42 होता है, तो यहाँ पे दो डब्बों में पैक हो जाएगा पूरा पूरा, यानी कि टोंड का जो दूध दे रखा है 42 लीटर वो पूरा पूरा पैक हो जाएगा दो डब्बों में। तो मेरे भाई यहाँ पे दो डब्बे बनेंगे, इसी टाइप से समझना है आपको बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए पहला डब्बा हो जाएगा, इसमें 21 आ जाएगा और दूसरे डब्बे में आ जाएगा 21। तो देख सकते हैं सभी का, यानी कि सभी डब्बों में कितना कितना आ रहा है, 21 21 आ रहा है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका टोंड दूध। तो यहाँ पे लिख देंगे टोंड दूध। तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका टोंड दूध, और देख सकते हैं पूरा पूरा पैक हो गया आपका 42 लीटर, दोनों को ऐड करें तो 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है 63 लीटर डबल टोंड दूध। अब 63 लीटर से कितना बनेगा, तो मेरे भाई 63 लीटर से कितना कितना पैक करना है, सभी डब्बों में आपको 21 लीटर डालना है। तो यहाँ पे कितने डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 डब्बे बनेंगे। तो पहला डब्बा और यहाँ पे तीसरा यानी कि दूसरा डब्बा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका तीसरा डब्बा, और तीनों में 21 21 पैक कर देंगे। देखिए तीनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा, यानी कि पूर्णतः डिब्बा यानी कि पूर्णतः यहाँ पे पैक हो गया। और किसी भी डब्बे में देखिए सभी में क्या है, अलग अलग दूध है, कोई भी मिक्स मिल्क यहाँ पे नहीं है। तो कितने डब्बे हो गए यहाँ पे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डब्बों में पूर्णतः दूध पैक हो जाएगा, और एक डब्बे में एक तरीके का दूध है यहाँ पे। तो इसको आपको इस टाइप से नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है, 21 से डिवाइड कर देना है सभी को। तो यहाँ पे देखिए 21 अपॉन 21 करेंगे प्लस, और 42 अपॉन क्या कर देंगे, 21 करेंगे प्लस 63 अपॉन, तो मेरे भाई 63 अपॉन 21 करेंगे।
तो 21 एकम 21 हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63। तो ऐड करें तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा और 3 6। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यानी कि 6 डब्बे हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता है यूट्यूब पे। तो आपको क्या करना है भाई, सपोर्ट जरूर दिखाना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो आप ये ना सोचें कि कोई और एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एसएससी के सभी एग्जाम में पूछा जाता है और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है, एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई क्वेश्चन में घुमा फिरा कर आपसे क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है 391 और 323 का, तब आपको पता चल जाएगा कक्षाओं की संख्या। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, दो तीन तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं डिफरेंस मेथड आपको यानी कि भाग विधि समझा देता हूँ कि भाग विधि से कैसे करना होता है। तो पहला दे रखा है आपको 391 और दूसरा दे रखा है 323। तो भाग विधि में क्या करते हैं, जो यहाँ पे छोटा नंबर होता है उससे भाग करते हैं। तो यहाँ पे 323 से भाग करेंगे 391 को, तो मेरे भाई यहाँ आ जाएगा 391, कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आपका 323, घटा लेंगे तो 11 में से 3 जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देख लेंगे कितना बचेगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर उतारना होता है, यानी कि डिवाइजर उतार लेंगे ये वाला। तो यहाँ आ जाएगा आपका 323। अब यहाँ पे कितना बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा। तो 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा और 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ आएगा 1 और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा उतारना है? यहाँ पे ये वाला डिवाइजर उतारना है। और ये काम तब तक करते हैं जब तक कि पूर्णतः डिवाइड ना हो जाए। तो यहाँ आ जाएगा 68, कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 51, तो मेरे भाई घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 17। अब यहाँ पे कौन सा उतारना है? ये वाला डिवाइजर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 51 और 17 तिया होता है 51, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो गया। अब कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा एचसीएफ मिल जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 17 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एचसीएफ की कंडीशन क्या होती है? एचसीएफ वही होता है जो संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे 17 जो है पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए बाई ऑप्शन में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे देखिए अगर आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा। तो एचसीएफ इनमें से ऐसा होगा जो 391 को पूर्णतः डिवाइड करेगा और 323 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, यानी कि कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आप बाई ऑप्शन भी जा सकते थे, यानी कि 23 से डिवाइड करते इसको 391 को, तो पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही आपको बी वाला चेक करना है, ऐसे ही सी वाला करना है। और जैसे ही आप डी वाला चेक कर दे तो दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, डी वाला चेक करवा देता हूँ क्योंकि टाइम कम है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए बाई ऑप्शन, तो यहाँ पे देख लेंगे बाई ऑप्शन कैसे करना है, ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे डिवाइड करवाइए, तो यहाँ दे रखा है 391, 17 से डिवाइड करवाइए। अगर यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है तो दोनों को क्या करेगा? पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देख लेंगे 17 दूनी 34 होता है, कितना बचेगा? 5 बचेगा और 17 तिया 51, यानी कि 23 बार में पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। इसको चेक करें, 323 दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, तो यहाँ कितना बार जाएगा? 17 एकम 17 और 32 में से 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बच जाएगा। तो आपका बन जाएगा 153 और 17 निम्मा कितना होता है? 153, यानी कि 19 बार में पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका इस टाइप से बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप ये 3 ऑप्शन चेक करना चाहते हैं कर लेंगे खुद से। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो कि डिवाइड नहीं होगा, कुछ शेषफल रह जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखते हैं, काफी हो गया। और जो भी क्वेश्चन कराए आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।